उन्नाव से बड़ी खबर आ रही। उन्नाव में फिर डॉक्टर साक्षी महाराज को मिला टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी। आपको बता दें, उन्नाव में चर्चा का विषय बना हुआ था। आज से वो विषय ही समाप्त हो गया। लोगों में अभी तक साक्षी महाराज के टिकट को कटने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं, लोग चर्चाएं कर रहे थे। हर गली मोहल्ले पर यही चर्चाएं थी, लेकिन टिकट फाइनल होते ही सबकी जुबान बंद हो गई। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी ने सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हर्ष साक्षी महाराज पर फिर भरोसा जताते हुए तीसरी बार जनपद से लोकसभा प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें, भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में फायरब्रांड नेता और हिंदुत्व छवि वाले डॉक्टर सच्चिदानंद हर्ष साक्षी महाराज को लोकसभा चुनाव में उतारा था, जिसके बाद मोदी लहर में साक्षी महाराज ने जीत का परचम लहराया था। 2019 में आम चुनाव में भाजपा ने फिर से डॉक्टर साक्षी महाराज को भरोसा जताते हुए 2014 के मुकाबले उन्होंने उसमें भी ज़्यादा मतों से हासिल की थी जीत। जिले के सियासी गलियारों और राजनीतिक जानकारों के सभी आंकड़े उस समय धरे रह गए, जब शनिवार को देर रात दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए उन्नाव सीट से वर्तमान सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हर्ष साक्षी महाराज पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार भी मैदान में उतार दिया। तो वहीं दूसरी ओर टिकट की दौड़ में दिन रात मेहनत कर रहे भाजपा के कई नेताओं के हौसले और उम्मीद पर भी उन्नाव सीट पर भाजपा के ऐलान के बाद पानी फिर गया। 2014 में 3,10,000 मतों के अंतर से जीते थे साक्षी महाराज। साक्षी महाराज ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे अरुण शंकर शुक्ला को 3,10,173 मतों से हराया था। 3 लाख वोट के अंतर से चुनाव जीतकर साक्षी महाराज प्रदेश में 8वें नंबर पर थे। उनसे जनरल वीके सिंह, डॉक्टर भोला सिंह, संजीव बालियान, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, हेमा मालिनी और योगी आदित्यनाथ ही जीत के अंतर में आगे रहे थे। 2019 में सांसद साक्षी महाराज की चिट्ठी ने मचाया था तहलका। आपको बता दें, बड़ी खबर, टिकट कटने पर भी 2019 में एक चिट्ठी ने तहलका मचा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी में टिकट को लेकर खींचतान के बीच साक्षी महाराज को अपना टिकट कटने का अंदेशा हुआ, तो उन्होंने 7 मार्च 2019 को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने खुद के चुनाव जीतने से पहले और बाद में पार्टी की स्थिति का ब्यौरा दिया था। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में जिले की 5 सीटों पर भगवा फहराने कराए गए विकास कार्यों और जनता के बीच लोकप्रियता और मतदाताओं के जातीय आंकड़े देखकर चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में बताया था। उन्होंने यह बताने की भी कोशिश की थी कि जिले में सबसे ज़्यादा लोधी मतदाता है और हम भी उसी जात के आते हैं। इसके साथ ही साथ ओबीसी जनप्रतिनिधि उनके अलावा कोई भी नहीं है। अगर उनके अलावा किसी और प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया गया तो ओबीसी वर्ग की भावनाएं आहत होंगी। सांसद साक्षी महाराज की यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गई थी, जिसके बाद भाजपा ने उन्नाव लोकसभा सीट पर कोई जोखिम न लेते हुए उन्हें टिकट दे दिया था। 2019 में सांसद साक्षी महाराज को प्रदेश में मिली थी चौथी बड़ी जीत। 2019 के चुनाव साक्षी महाराज को 4 लाख वोटों से प्रदेश में चौथी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले जनरल वीके सिंह, राजकुमार चाहर और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेताओं के बीच साक्षी महाराज ने खुद को शामिल किया था। साक्षी महाराज को कुल 7,03,507 मत मिले थे, जबकि गठबंधन के प्रत्याशी अरुण शंकर को 3,02,551 मत हासिल कर दूसरे स्थान पर थे। साक्षी महाराज ने अरुण शंकर शुक्ला को 4,09,56 मतों के अंतर से हराया था। बड़ी अपडेट इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सांसद साक्षी महाराज को पुनः लोकसभा प्रत्याशी बनाया। उन्नाव से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी राय आपको कैसी लगी है, हमारे सुझाव और आंकड़े आपको कैसे आए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।